शुरू में नया होगा तो सब सैल आज चालू हुआ ना, काफी दिनों बाद आएगा ना। जैन साहब का जिनका भी कॉन्टैक्ट होगा ना, उनका मैकेनिक आएगा। पानी बड़ी तरफ सुखपाल सिंह। अच्छा, ये कौन सी इलाका है और कौन सा है खनन कहाँ खोला गया, किस नदी में खोला गया? ये उत्तराखंड वन विकास निगम का अंजनी चोर निकासी घाट है और इसका आज ही माननीय यतीश्वरानंद जी ने उद्घाटन किया। और इस घाट खुलने से जो हमारी आम जनता, आम पब्लिक है, उसको रोज़गार मिला है। और जो गरीब आदमी मकान बनाने के लिए अपनी मटेरियल की ज़रूरत थी, वो इतनी महंगी थी कि वो अपना मकान भी नहीं बना पा रहा था। तो ये खनन खुलने से कुछ मार्केट में माल मंदा होगा और वो अपने घर बना सके। ये खनन कब तक खुलेगा जी, कौन सी तारीख तक खुलेगा? ये खनन फ़िलहाल तो जो लिखा हुआ है वो 31 मई तक है। उसके बाद में 4 महीने के लिए बरसात सीजन में बंद हो जाएगा और आगे फिर इसकी जो प्रक्रिया होगी वो अक्टूबर से होगी। अरे ये खनन कौन सी नदी में है? नदी कौन सी है? ये गंगा नदी में खनन है और चुगान है, यहाँ खनन नहीं है। कंप्यूटर से लोड करा रहे हैं। बड़े लाना, खाली तो कोई ना, खाली नहीं है। अब एक काम करना, वहाँ तो साहब को बोलना, जब बोलेंगे आप क्यों आए हो तो बताना रोजगार के लिए है। हमारी ठीक है, बंद थी, हम बेरोजगार थे। चलो चलो चलो। पहले यानी कट कट की रह रही है इधर हो गई ना।
आपको डेड बॉडी मेरा वाली ये खनन आज जो हमने चुकान शुरू किया है वन विकास निगम के द्वारा, ये पर्यावरण और सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के अनुसार इसका आज हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है। हमारे 2 गेट आज खोले गए हैं, गंगा श्यामपुर के निचोड़ गेट और एक गंगा क्रेसर गेट। हाँ, ये जो मानक के हिसाब से और हमने जो हेक्टर है उसका जो फिक्सेशन करने के बाद ही इसका चुकान की अनुमति मिलती है और उसी अनुसार हम लोग अपना मानक के अनुसार काम कर रहे हैं। ये जो है कौन सी नदियों में खोले गए और ये आज जो हमारे द्वारा काम शुरू किया गया है गंगा श्यामपुर और गंगा चिड़ियापुर में खोला गया। ये कब तक रहेगा जी? ये 31 मई तक, 31 मई 2017 तक इसकी अनुमति मिलेगी फिलहाल। कितने ट्रक जाएंगे, कितना लोड? वो मानक के अनुसार है, हमारे टन के हिसाब से उन्होंने अनुमति हमें दी गई है। तो जितने उस टन में जितना हमारा हो जाएगा पर डे के हिसाब से, उसके बाद हम उस ट्रक को क्लोज कर देते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हमारे वहाँ सब CCTV कैमरे लगाए गए हैं, सब पूरा हमारा कंप्यूटरकृत कांटे लगाए गए हैं, उसके अनुसार ही हम लोग पूरा कंट्रोल किए हुए हैं। पहले तो ये लोग बता रहे हैं कि इनके इसमें चुगान शब्द कहाँ लिखा हुआ है, और चुगान माने क्या होता है और खनन माने क्या होता है। इनके इसमें है कि उसी मटेरियल को उठाया जाएगा जिसकी की प्रतिपूर्ति होगी। ये जो उठा रहे हैं उसकी प्रतिपूर्ति है, इनका अपना रिपोर्ट कहता है कि प्रतिपूर्ति नहीं होती है। दूसरी बात है सुप्रीम कोर्ट का वहाँ, सुप्रीम कोर्ट कहाँ कहा है कि उनका खनन खोलिए। इन पर EP एक्ट 5 लगा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने EP एक्ट 5 को कहाँ हटाया है। हाई कोर्ट ने 3 तारीख का आदेश किया है, जो कि कल हमें प्राप्त हुआ है, कल उनकी वेबसाइट पर गया था। उसमें इनको कहा गया है कि स्ट्रिक्टली EP सेक्शन 5 जो लगा हुआ है उसको स्ट्रिक्टली पालन करने के लिए कहा है। EP5 क्या चीज़ है जी? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है, क्या नाम है जिसका? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सेक्शन 5 लगा हुआ है इस पर, जिसके तहत ये यदि इसका वायलेशन करते हैं तो इनको 1 लाख रुपये जुर्माना और 5 साल तक की सजा है। तो ये लोग वायलेशन किए हैं। साथ साथ कल हाई कोर्ट का आदेश हुआ है, तो कल हाई कोर्ट के आदेश ने स्पष्ट कहा है कि उसी EP एक्ट लागू है, इसी स्ट्रिक्टली लागू कराओ। और उसका कल ही मैंने इसको DM साहब को रिसीव करा दिया है ईमेल के द्वारा, और आज वो खोल दिए हैं। तो पूरी कंटेम्प्ट किए हैं, EP एक्ट का उल्लंघन तो किए ही हैं, कंटेम्प्ट भी किए हैं। कंटेम्प्ट नोटिस आज उनको जा रहा है। अब महासदन क्या करेगा? महासदन तो कल ही तपस्या शुरू कर रहा है, और ये तपस्या इसलिए नहीं हो रही, खनन तो बंद होगा ही। खनन तो हम क्या कहते हैं, मेहता जी को फ़ोन किए थे कि ऐसे खनन खोल दिया है, तो बोले कि जल्दी से उसका फ़ोटो हमको भेज दीजिए, खनन खुल गया है। तो खनन तो बंद होगा, लेकिन अब खनन बंद होने से मतलब नहीं है। जिन जिन लोगों ने खनन खुलवाने का ये किया है, चीफ सेक्रेटरी बगोली जी, विनय शंकर पांडे जी, अब ये DM साहब भी यदि आज जैसे आप कहते हैं कि DM साहब के आदेश से खुला है। नहीं, उन्होंने बताया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे वो किया है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मैं जिलाधिकारी। सुप्रीम कोर्ट कहाँ कहता है कि तुम EP, सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ दिया है कि EP सेक्शन 5 को हम निरस्त कर रहे हैं, ये हमको बतावे। और विधायक जो है यतीश, देखिए उस समय में 5 मैंने हरीश रावत अकेले कांग्रेस में मुखर होकर बोलते थे और सब चुप था, और उनके कुछ चट्टे बट्टे जो अपने संबंधी थे वो धनुषुली में लगे थे। इसमें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रकाश पंत, मदन कौशिक और यतीश्वरानंद, ये 4 तो मुखर होकर के आए हैं। और भीतर कितने हैं? प्रकाश पंत जी कहते हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी लाते हैं। ट्रांसपेरेंसी लावें तो पहले ये कहते हैं, ये बतावें कि ये स्टोन क्रेशर सब जो है, इसमें इनके पार्टी के कितने लोगों के पत्ते हैं इस पर, और अधिकारियों के कितने पत्ते हैं, इसका तो पहले ट्रांसपेरेंसी लावें। हमने ई रवाना किया है, वो ई रवाना करें चाहे F रवाना करें,
अभी जो खनन हो रहा है वो नियम विरुद्ध। हम आपका जो हम फोटो देख रहे हैं बिल्कुल ही नियम के, वैसे भी जनरल नियम के विपरीत है। वो जस्ट ऑन द बैंक ऑफ गंगा हो रहा है। तो इस तरह से नियम क्या है जी? खनन का नियम है इधर इतना पार्ट, उधर उतना पार्ट छोड़कर नाना प्रकार का, वो भी उसी मटेरियल को उठाया जाएगा जिसकी प्रतिपूर्ति होगी। उस मटेरियल की प्रतिपूर्ति होगी ही नहीं। गंगा की धारा कितना है जी? वो सब है, नियम बने हुए हैं सब में। वो इतना पार्ट उधर छोड़ो, उतना पार्ट उधर छोड़ो, तो सब ये तो नियम, इनको नियम से कुछ मतलब थोड़े है। इनको तो सब का सब चोर है। और अब हम ये बात कह रहे हैं कि शायद मुरुगेशन इसके लिए तैयार नहीं हुए होंगे, इसलिए मुरुगेशन का ये करके रावत जी को लाया गया है। और एक बात तो आप सबको पता है कि हल्द्वानी में जो खनन, नैनीताल के डीएम थे और हल्द्वानी में जो खनन की विभीषिका सामने आई उसमें हरीश रावत गेट भी था। तो ये सब तो इन्हीं के कार्यकाल में हो चुका है। यहाँ आकर के 2 दिन छापा मार दिए, कुछ छापा मारे और सब तो वैसे चला हुआ है। और सबसे बड़ी बात है हाई कोर्ट के आदेश का इन्होंने उल्लंघन किया है। अभी हम उनको कंटेम्प्ट नोटिस भेज रहे हैं और शीघ्र हम डीएम साहब को, क्योंकि डीएम साहब को खनन का ईपी एक्ट में खनन रोकने के लिए डीएम साहब को कहा गया है और उसने उसको कहा है, हाई कोर्ट ने कहा कि उसको स्ट्रिक्टली पालन करो। तो कल से अनशन करेंगे महासदन में? कौन करेंगे अनशन? हम आत्मोद्धान नहीं करेंगे, पहले आत्मोद्धान नहीं करेंगे, उसके बाद हम से उतरेंगे। अनशन किस मांग को लेके होगा? मांग होगा क्या कहते हैं, रामास्वामी, शैलेश बघोली, विनय शंकर पांडे और जिसने कार्यादेश जारी किया है खनन खोलने का, उस चारों को पहले सस्पेंड करो। खनन तो बंद होगा ही। वीडियो अभी तक कोई नहीं दिया। हम आप भिजवा रहे हैं आपको बात।